नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ और हमारे संगठन के जो सदस्य हैं या जो पदाधिकारी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। देखिए, अभी तक जो भी संगठन के माध्यम से चीज़ें चल रही थी या हम लोग सोच रहे थे कि सभी को साथ लेके चले, तो वो संभव नहीं है। किसी भी कंपनी को लेके, जैसे अभी वैसे हमारी जो संस्था है वो तो समाज में फैली सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए है। बहुत सारे क्षेत्रों में वर्क करेगी हमारी संस्था। बाकी अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो चिट फंड वाला मुद्दा उठा रखा है उसमें बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं, सबके अलग अलग कथनी और करनी सबके अलग अलग हैं। अब उसमें हम लोग सोचते हैं कि नहीं, सभी का भला हो जाए, सबका भला हो जाए, या सब भी अगर कोई और भी बोलता है किसी भी कंपनी को लेके कि इतने लाख है, इतने करोड़ लोगों के लिए हम वचनबद्ध है, तो ये सारी चीज़ें झूठी हैं। किसी भी कंपनी से 100% लोग किसी भी संगठन में शामिल नहीं होंगे। अब रहा सवाल ये कि कोई 2 कदम चलेगा, कोई 4 कदम चलेगा, कोई मंजिल तक जाएगा। किसी का उद्देश्य क्या है, किसी का उद्देश्य क्या है, किसी के लिए समस्या सिर्फ एक रॉ मटेरियल है अपना करियर बनाने के लिए। तो अब हम सबके मतलब ये है कि आपस में जैसे वो कछुए की तरह एक दूसरे की टांग खींचने से तो अच्छा है कि जैसा कि मेरा अपना नेचर है, मैं अन्य के दिखावा या अन्य से कंपटीशन करने के बजाय अच्छा होगा कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें। देखिए, ना समझ 1000 लोगों की भीड़ से समझदारों की 10 लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो हर तरह से जागरूक रहें, वो समझदारी से काम लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम लोग सब कुछ करेंगे, हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम कोर्ट से भी लड़ेंगे, हमें सब चीज़ें करनी है पर समझदारी से करनी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो मैटर है इसमें आप देखेंगे तो इसमें केवल एक व्यक्ति कोई भी मतलब गलत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कंपनी गलत है तो केवल कंपनी भी गलत नहीं है, शासन प्रशासन कंपनी और बहुत सारे हैं कि जो चीज़ें हमें बड़े राक्षसों से लड़ाई लड़नी है, पर हम उलझे कहाँ हैं एक कंपटीशन के चक्कर में। इस संगठनों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कई लोग करियर बनाने के चक्कर में, कोई बिजनेस करने के चक्कर में संगठन तो बना लिए हैं, उनको लगता है कि नहीं सारे लोग हमसे ही जुड़े, हमारा ही नाम हो, हमारी ही पहचान हो, या जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो इस कंपटीशन से अलग हटके मुझे अपने लोगों को इतना ट्रेन करना है कि उन्हें अच्छे बुरे की पहचान हो। मैं रहूं ना रहूं, मेरा संगठन रहे या ना रहे, पर जो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े हैं वो जागरूक रहें, समझदारी से लड़ें। हो सकता है, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। तो ये मिशन को जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचाए हमारे संगठन के लोग रुके नहीं। अब जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका हम अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, लोग बोलते हैं कि मतलब संगठन को लेके ही बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्योंकि जो समस्याएं थी उन समस्याओं को वाकई में अगर बढ़ाया है तो कई सारी चीज़ें संगठनों ने बढ़ा दिया है। लड़ाई थी शासन प्रशासन से, कंपनी मालिक से, अब उस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के करना क्या है, कर क्या रहे हैं, होना क्या है, दिखा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 5 साल तो हो गए हमें अन्य लोगों को बस ये समझाते समझाते कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो सब लोगों को तो हम समझा नहीं सकते। अब मान लो एक जागरूक व्यक्ति है और एक नेगेटिव व्यक्ति है, तो जागरूक व्यक्ति को अगर हम जागरूक भी करके आज समझा दे रहे हैं तो नेगेटिव व्यक्ति इतना टाइम वेस्ट करेगा, उसके पास में फुल समय है या उसका कुछ विशेष लालच है कि वो नेगेटिव को भी मतलब पॉजिटिव को भी नेगेटिव करने में लगेगा। इससे अच्छा होगा कि हम अपने संगठन के लोगों को पूरी तरह से जागरूक करे। रहा सवाल, जैसे कि आप देख रहे होंगे संगठन और राजनीति, लोगों को संगठन और राजनीति में समझ ही नहीं आता। देखिए, सोशल वर्क और सोशल वर्क का दिखावा दोनों में फ़र्क है। वैसे ही अगर एक सोशल वर्कर राजनीति में जाता है तो वो आटे में नमक के बराबर, उसमें भी स्वार्थ रहता है पर आटे में नमक जितना तो वो चल जाता है। पर एक राजनेता अगर सोशल वर्क का दिखावा करता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो राजनीति रहता है। मतलब ये है कि आटे में नमक रहता है, नमक में सॉरी आटा, मतलब दिखावा तो ये करना है कि जनता की भलाई सब कुछ है, सब कुछ मेहनत भी करेंगे, समय भी देंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर उनका उद्देश्य रहता है अपना करियर।
तो बहुत सारी चीज़ें अब हम आपस में ये करना कि वो सही ये गलत, ये सही वो गलत, उससे अच्छा होगा कि हम अपने विचारधारा के लोगों को लेके उनको ट्रेन करें, हर चीज़ की उनको जानकारी दें। और जैसे कि अभी अभी ये 2 दिन की जो भी आंदोलन हुए थे, इसका भी जो अभी 2 दिन में हुआ है वो सारी चीज़ें मैं कुछ लोगों को बता चुकी हूँ, स्क्रीनशॉट भी रखे हुए, पर मैं अब ग्रुप में नहीं डालूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही बंदों को बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही बता चुकी, जो होना था या हुआ है वो सारी चीज़ें। तो सब चीज़ें जाने दीजिए। बाकी ये है कि मेरा अपना उद्देश्य, मैं हर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कथनी और करनी दोनों में फ़र्क होता है। कई बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कथनी और करनी सेम होती है। सबका उद्देश्य अपने अपने स्तर पर रहता है। किसी को कंपनी मालिक चलाती है तो किसी को राजनीतिक पार्टियां चलाती है, तो कुछ वाकई में ऐसे लोग होते हैं कि जो परिवर्तन चाहते हैं, वो सोशल वर्कर रहते हैं कि नहीं हमें अब समाज में परिवर्तन चाहिए, हमें इस क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए, वो सोशल वर्कर रहते हैं। तो मुझे वैसे लोगों की ज़रूरत है, ना कि परफेक्ट किसी नेता की आवश्यकता है, ना ही कोई परफेक्ट लीडर की आवश्यकता है। जो सीखना समझना चाहता है वैसे लोगों को राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में स्वागत है। और मैं रानी शेख में अपना ही बताती हूँ, मैंने बचपन से हर वो चीज़ की है। मतलब ये कि ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं महान हूँ, मैंने बचपन से वही चीज़ें चुनी है जिसमें सबका भला हो। जब मैंने शुरू में प्रशिक्षण देना चालू किया था महिलाओं को, अशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है बहुत सारी चीज़ों में, तब मुझे बोला जाता था कि ये चीज़ तुम सिर्फ अपने लिए करो तो अर्निंग बहुत अच्छी होगी। मेरा दिमाग में था कि अगर मैं सिर्फ काम करूँगी तो मैं अपना घर चला सकती हूँ। बाकी अगर मैंने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया तो मेरे साथ साथ 10 मतलब कई महिलाओं के घर चलेंगे, और वो चीज़ बहुत अच्छी रही। मेरा समय तो ज़्यादा जाता था, पर आज के भी समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो सेल्फ डिपेंड है और बहुत अच्छे से अपना घर परिवार को मैनेज कर रही हैं। चिट फंड का मुद्दा भी जैसे कि अभी ये है, मेरा खुद का अपना एनजीओ है। अगर मैं पैसा कमाने का ही उद्देश्य रखती हूँ तो कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लूँ। गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिसमें से पैसा फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आता है और एनजीओ बहुत अच्छे से चलाते हैं। मेरे कई साथ वाले रजिस्ट्रेशन वालों के आज बहुत आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, पर मैंने ऐसे मुद्दे चुने कि मेरी समाज सेवा भी हो जाए और मेरी जीविका भी चल जाए। तो मैंने एक ये मुद्दा भी लिया। हाँ, मेरा जैसे कि स्वार्थ सबके सामने ओपन है कि भाई हाँ, हम लोग सदस्यता लेते, तो हर संस्था संगठन की सदस्यता रहती है। सरकार ने भी छूट दे रखी है, वो जायज़ है कि सदस्यता आप कितनी भी ले सकते हो। तो ये चीज़ है कि सदस्यता हमारे सामने दिख रही, फ्री में कुछ भी नहीं है, सदस्यता है। पर उसमें अब हम लोगों को दूसरे लोग गुमराह करते हैं, हम गुमराह नहीं करेंगे। जो है वास्तविक स्थिति वही बताएंगे, ताकि कहीं पे हमारा बंदा सिंगल भी अगर कहीं उलझ जाता है तो वो शासन प्रशासन से अपनी बात मनवा सके, ना कि उसको हमेशा हमेशा भीड़ की आवश्यकता लगे। तो वही चीज़ें हैं कि अभी ये जो चिट फंड का मुद्दा है, इसमें भी जो एजेंट है, निवेशक है, स्टाफ कर्मचारी है, अब मुझे लगने लगा कि ये भी सेम सिचुएशन इनकी उन अशिक्षित महिलाओं जैसी ही है। इन लोगों को भी समझनी है। कई छोटे वकील भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन, कंपनी मालिक और बहुत सारी ऐसी जांच एजेंसियां हैं कि जो दोषी हैं। हम अगर देखा जाए तो एजेंट भी 100% सही नहीं है और 100% गलत भी नहीं है। तो अगर हम कुछ एजेंट के खिलाफ करते हैं तो अच्छे एजेंट भी मारे जाते हैं, और अगर ऐसे कुछ कार्रवाई 100% करवा ले या कोर्ट से ऑर्डर करवा ले कि एजेंटों के खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो उसमें गलत एजेंट भी बच जाएंगे। इसलिए हर कार्रवाई को सोच समझ के करना पड़ता है। ये आंदोलन भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। आप मेरे 10 साल मतलब 5 साल हो गए, सॉरी, मुझे 5 साल पुराना भी कोई वीडियो उठा के देखेंगे तो मेरी बात वही थी और आज भी वही और आगे भी वही रहेगी। हम आंदोलन करेंगे तो लास्ट ही करेंगे, एक ही आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद बार बार आंदोलन नहीं करेंगे। अभी बोला क्या जाता है, लोगों को इतना सारा बोल के बुलाया जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और उसके बाद में चीज़ें क्या होती है, सिर्फ एक आश्वासन या फिर लिखित में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ तो संगठन के कुछ लोग भी जाके कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। खैर अब उस विषय पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि चीज़ें फिर उलझ जाएगी अन्य संगठनों से। अब मैं आज बोल रही हूँ कि अन्य संगठन वाले, हाँ, मेरी विचारधारा सबसे अलग है और वो अलग ही रहेगी, मेरा नेचर में चेंज नहीं कर सकती।
हम लोग कंपटीशन के बजाय अच्छा होगा कि आप अपने संगठन के जो सदस्य हैं उनको अपनी तरह से प्रशिक्षित कीजिए। अगर आपके संगठन के लोगों को भीड़ भाड़ करना, बार बार आंदोलन करना, रोड पे चक्का जाम करना, कुछ उठा पटक करना, सारी चीज़ें पसंद है तो आप अपने लोगों को वैसे तैयार कीजिए। जो हमारी संस्था संगठन के सदस्य हैं उनको हम अपने स्तर पर ट्रेन करेंगे। अब जब भी कभी हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपके साथ में भी बहुत सारे लोग हैं पीड़ित हैं और हम उनका भी भला चाहते हैं, तो उन लोगों को अब बार बार आप मुझे फ़ोन करके दिन भर में कोई भी सलाह ना मांगे। लास्ट में जब हम आंदोलन करेंगे तब हम आपसे भी संपर्क करेंगे। तो अच्छा होगा कि एक दूसरे से कड़वा बोलने के बजाय हम लोग अपने अपने रास्ते चलें और अपनी अपनी तैयारी करें। जब लास्ट अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आंदोलन हमारा लास्ट है तो आप मेरा सहयोग लीजिएगा, मैं बिल्कुल दूंगी। पर जहाँ तक अभी मैं जितने भी आंदोलन संगठन है सबको देख रही हूँ, उनमें ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि उसको अपन बोल सकते कि लास्ट है। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन को जल्दी नहीं है, आंदोलन अगर करेगा तो लास्ट ही करेगा, इसलिए मैं आप लोगों से संपर्क करूँगी। इस बीच में कोई भी कड़वे शब्द ना तो आप मेरे लिए बोलें ना मैं आपके लिए बोलूँगी। और अगर आमने सामना हुआ, इससे अच्छा होगा कि मैं आप लोगों के ग्रुप से लेफ्ट हो जाऊँ और आपके भी जितने भी बंदे हैं अगर उनको मेरी विचारधारा ठीक नहीं लगती तो मेरे ग्रुप से लेफ्ट हो जाएं, क्योंकि मुझसे बुराई बर्दाश्त नहीं होती। कोई चीज़ गलत होगी तो मैं बिल्कुल रोकूंगी। मैं अगर गलत करती हूँ आप मुझे बोलेंगे तो अगर वो वाकई में इस चीज़ से गलत है तो मैं सुधार कर लूँगी, पर मैं अगर आपको बोलती हूँ तो आपको गलत लगेगा, क्योंकि वो होता आ रहा है, ये मैं देख रही हूँ 5 साल से। इसलिए अच्छा होगा कि मैं आपके ग्रुप में कुछ ना बोलूँ, आप मेरे ग्रुप में से लेफ्ट हो जाएं। बच्चे मेरे जो सदस्य हैं उनको मुझे कैसे ट्रेन करना है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जीवन रहे ना रहे, वो 4 दिन का हो या भले ही 10 साल का हो, पर देश के लिए बहुत कुछ करके जाना है। बेवकूफ़ लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, पर हमें जागरूक लोगों को तैयार करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बोलना, समझाना है, सिखाना है, पर वो उन्हीं को जो सीखना समझना चाहते हैं। जो परफेक्ट है, जो नहीं सीखना चाहते हैं, अच्छा होगा वो अपने स्तर पर कुछ भी जो उनको करना है वो करें। मुझे नए लोगों को आगे बढ़ाना है जो सीखना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सीखना चाहता, समझना चाहता, वो आगे आए। रहा सवाल राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उन लोगों के, आज से मैं सख्ती से बोल रही हूँ कि जो भी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के सदस्य, मान लो हमने आपके लिए कोई कार्रवाई करवा दी है और वही चीज़ अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप कहीं से भी कुछ भी करिएगा, बाकी उसी सब्जेक्ट पे आप इधर उधर भी अगर दौड़ते हैं तो वैसा ही है जैसे मान लो मेडिकल स्टोर से किसी डॉक्टर से आपने एक ट्रीटमेंट लिया, डबल ट्रीटमेंट लेने पे कुछ ना कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हमने जो कार्रवाइयाँ कराई हमें इसका पता है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा या इसके आगे हमको क्या करना है। उसके बजाय अगर मान लो हमने आपको वहाँ तक पहुँचाया, आप वापस रिटर्न होकर किसी और रास्ते जाते हैं तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। वो हमारी संस्था के सदस्य नहीं हैं। जो भी संस्था के सदस्य हैं उनके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं और कर दी है, तो उनका हम पे या हमारा उन पे कोई एहसान भी नहीं। ठीक है, जो भी हो गया। अब आज से नए सिरे से हम लोग बहुत सारी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा करने की प्लानिंग है, पर उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे 5 साल तो ये हो चुके, उससे पहले 5 साल भी मैंने यही पढ़ाई कर, मतलब 10 साल हो गए संस्था संगठन को चलाना, कैसे अच्छे से रन करना और शासन प्रशासन से अपनी बात को कैसे मनवाना। तो वो सारी चीज़ें और वो सब चीज़ें हम सिखाना चाहते हैं हमारे संगठन के लोगों को, पर वही तो सीखेंगे ना जो सीखना चाहते हैं। जो घड़ा ऊंधा करके रखेंगे उनके ऊपर आप कितना भी पानी डालोगे तो एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हम सब कुछ सीखे हुए हैं, हमको तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, या हम किसी कंपनी में बड़े लीडर थे तो हम किसी छोटे व्यक्ति से नहीं सुन सकते। तो वो लोग अपने स्तर पर जो उनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वो ही लोग आए जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ये उलझा हुआ है। इसको सीखे समझे बगैर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, परेशानियाँ बढ़ेगी। तो मैं आज ये बोल रही हूँ कि जो भी लोग हमारे विचारधारा के, सिर्फ वही संगठन के ग्रुपों में जुड़े रहें, बाकी सब लोग आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।